हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए बच्चों, क्लास 10th के फायर एंड आइस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रोज पोएट्री का फर्स्ट लेसन है फायर एंड आइस, यानी कि पोएट्री का फर्स्ट लेसन में दो पोयम हैं। एक डस्ट ऑफ स्नो जिसे आप स्टडी कर चुके हैं, और दूसरा क्या है, फायर एंड आइस। चलिए आज हम फायर एंड आइस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पोयम फायर एंड आइस। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप लोग जानते ही हो कि वो एक अमेरिकन पोएट हैं। इनकी एक पोयम क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। अतः ये जो कविता है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो कविता फायर एंड आइस है, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ये एक सिंबोलाइक पोयम है, यानी कि सिंबोलाइक पोयम है। अब सिंबॉलिक पोयम होना मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, आप लोग देख ही रहे हैं कि नहीं, फायर एंड आइस को आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, एक सिंबॉलिक पोयम है। अब सिंबोलाइक पोयम होना मतलब यहाँ पर हम फायर का मतलब हम सिर्फ लिटरेल मीनिंग नहीं देख रहे हैं, फायर मतलब आग। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो पोयम है, ये एक से ज़्यादा इसकी मीनिंग्स क्या होंगी, जो है क्या सिंबलाइज करती है, एंड सेम वेज पर आइस। तो इस पोयम में जो कि एक सिंबॉलिक पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, है कि नहीं, फायर एंड आइस, ये क्या है, एक सिंबॉलिक पोयम है। पोएट ने बेसिकली इसमें मेटाफर का यूज़ किया है। ठीक है, इसमें क्या है, मेटाफर यूज़ किए हैं फायर एंड आइस के फॉर द पोर्ट्रेल ऑफ, या फिर ह्यूमन इमोशंस हैं, उन्हें दिखाने के लिए। अब ये कौन से ह्यूमन इमोशंस हैं जिनके लिए उन्होंने वर्ड फायर एंड वर्ड आइस का यूज़ किया है। ठीक है, चलिए लेट्स सी। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जो इमोशंस किए हैं ह्यूमन बीइंग्स के, जैसे कि डिज़ायर हो गया, पैशन हो गया, एंड हेटेड हो गया, है कि नहीं, और इनके लिए इन चीज़ों का यूज़ किया गया है। अब जो फायर है वो फायर क्यों है, यानी कि फायर एंड आइस है ना। अब जो है फायर क्यों हम कहते हैं ना कि जो है पैशन इज बर्निंग विद डिजायर, बर्निंग विद पैशन, यानी कि अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब उसके बाद जो है, मतलब उसके अंदर जो डिजायर है वो चाहे किसी भी चीज़ को, चाहे जिस चीज़ की हो, किस चीज़ की भी हो सकती है, यानी कि जैसे आप लोग देख रहे हैं, वो चाहे लव की हो, चाहे वो पावर की हो, यानी कि जब वो एक्सट्रीमली हाइटन हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, एक्सट्रीमली बढ़ जाती है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, तो वो भी अच्छा नहीं होता, आप लोग जानते हैं। एंड हेटेड, अब हेटेड के बारे में बात कर लेते हैं, आइस के बारे में। ठीक है, हेटेड क्या होता है, यानी कि हेटेड जब हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, हमें उसकी कोई भी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो हम एक्सट्रीम टीज में चले जाते हैं, है कि नहीं, हम एक्सट्रीम टीज में चले जाते हैं, तो भी अच्छा नहीं होता है, ये भी दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। सो यही वो दो चीज़ें हैं, दो इमोशंस हैं जिनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है, किस किस का, यानी कि फायर एंड आइस का यूज़ किया गया है कि नहीं। अब यहाँ पर मेटाफोरिकली फायर एंड आइस, यानी कि आइस की यहाँ पे जो डिज़ायर है, पैशन है, किसी भी चीज़ को लेकर के, यानी कि एंड आइस यानी कि हेटेड, है कि नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। सो अब हम ये देखते हैं, तो चलिए अब बच्चों हम इसकी क्या करते हैं, लाइन वाइज लाइन समरी बताते हैं, और फिर देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप फायर एंड आइस के बारे में, जिसे कंपोज किया गया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, है कि नहीं। तो थोड़ी सी मैं कहानी आप लोगों को बताई हूँ, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, हम इसका पूरी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, लाइन बाइज लाइन पूरी समरी बताते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग क्या लिखा है, चलिए इसका अच्छे से हम स्टडी करवाते हैं। ठीक है, राइट, यहाँ पर देख लीजिए, हाँ क्या लिखा है भैया, सम से दी वर्ड विल इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर कुछ साइंटिस्टों का मानना है, या कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो दुनिया है, जो पृथ्वी है, जो पूरा संसार है, इस संसार का अंत कैसे होगा, आग से होगा। इसी प्रकार सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं, इस संसार का नष्ट, यानी कि इस संसार का अंत कैसे हो सकता है, आइस से हो सकता है कि नहीं,
यानी कि नफरत से भी हो सकता है, नफरत, आइस का मतलब हेट, हेट मतलब नफरत, है कि नहीं। हाँ, तो चलिए हम देखते हैं क्या है। सम से यानी कि कुछ लोग कहते हैं या कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दी वर्ल्ड विल एंड, संसार का अंत होगा इन फायर, किसमें, आग में। मैंने बताया ना कि कुछ साइंटिस्टों का मानना है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो दुनिया है, जो संसार है, इसका अंत कैसे होगा, कैसे होगा, यानी कि आग के कारण होगा, आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं इन आइस कि इस संसार का अंत कैसे होगा, बर्फ के कारण होगा, है कि नहीं, बर्फ से होगा, वाटर यानी कि पानी। तो यहाँ पर सम से दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि संसार का अंत होगा इन फायर, आग में। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस संसार का अंत इन आइस किस में होगा, बर्फ से होगा, है कि नहीं, यानी कि बर्फ के कारण हो सकता है। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर। फ्रॉम व्हाट, लेकिन मैं जितना जानता हूँ, यानी कि मैं, आई हैव टेस्टेड, मुझे अनुभव है, यानी कि मैं इस बात का एक्सपीरियंस किया हूँ, ये मुझे अनुभव है कि आप डिज़ायर, मैं इच्छा के द्वारा क्या किया गया हूँ, टेस्टेड मीन्स अनुभव भी आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस, या फिर यहाँ पर जलाना भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं वो अपने बारे में खुद बता रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट, यानी कि आई हैव टेस्टेड, जितना मैं जानता हूँ, कि आई हैव टेस्टेड यानी कि जितना मैं टेस्टेड किया गया हूँ, जलाया गया हूँ, ऑफ डिजायर, किसके द्वारा, आग के द्वारा, अर्थात मैं भी आग का अनुभव किया हूँ, यानी कि मैंने भी आग के द्वारा जलाया गया हूँ, ठीक है, मुझे भी आग के द्वारा जलाया गया है। अर्थात ये कह सकते हैं कि कभी यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा, और कुछ लोगों का मानना ये है कि इस संसार का अंत बर्फ से होगा, यानी कि आइस से होगा। लेकिन फिर भी यहाँ क्या कहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैं टेस्टेड, अनुभव किया गया हूँ, ऑफ डिजायर, किसके द्वारा, इच्छा के द्वारा। या फिर कह सकते हैं कि जितना मैं जानता हूँ कि आई हैव टेस्टेड, मैं अनुभव किया गया हूँ, या फिर मैं जलाया गया हूँ, ऑफ डिजायर, किसके द्वारा, इच्छा से जलाया गया हूँ, है कि नहीं। तो आई होल्ड, मैं मानता हूँ, विथ दोज, उन लोगों को मानता हूँ, या उन लोगों के पक्ष में हूँ, उन्हीं लोगों को पकड़ करके चलता हूँ, हु फेवर फायर, जो लोग किसके पक्ष में हैं, आग का पक्ष लेते हैं, या फिर आग के पक्ष में हैं। यानी कि कभी यही कहना चाहते हैं कि जितना मैं टेस्टेड किया गया हूँ इच्छा के द्वारा, इसीलिए मैं उन लोगों को पकड़ के चलता हूँ, या उन लोगों के पक्ष में हूँ, आई होल्ड, उन लोगों के पक्ष में हूँ, या उन लोगों को मानता हूँ, विद दोज हु फेवर फायर, जो लोग फेवर फायर, आग का पक्ष लेते हैं, या फिर आग को मानते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए इसी प्रकार आप। बट लेकिन if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice। यहाँ पर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोग पहले स्टैंजा में देख चुके हो कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा, और कुछ लोग कहते हैं इस संसार का अंत बर्फ के कारण होगा। लेकिन कवि कहते हैं कि लेकिन मैंने अनुभव किया है डिजायर का, इच्छा का, इसीलिए मैं उन लोगों को मानता हूँ जो लोग आग का पक्ष लेते हैं कि आग से ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो मैं भी यही बात मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इच्छा के द्वारा जलाया गया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर। बट लेकिन फिर कहते हैं कि लेकिन, बट लेकिन, इफ इट, लेकिन इसका, किसका, यानी कि वर्ड का, पृथ्वी का, अर्थ का। कहते हैं कि बट लेकिन, यदि, इफ इट, लेकिन यदि इसका, हैड टू पेरिस, पेरिस मतलब होता है विनाश, डिस्ट्रॉय, नष्ट होना, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। ट्वाइस मीन्स दो बार। कभी कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कभी ये कहते हैं कि बट लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसका विनाश यानी कि यह नष्ट हुई ट्वाइस, दो बार, किसको, पृथ्वी को कह रहे हैं कि बट लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसका विनाश दो बार हुआ, ये पृथ्वी दो बार नष्ट हुई, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, और मैं जानता हूँ कि इनफ ऑफ हेट, कि घृणा भी यानी कि नफरत भी इसके लिए पर्याप्त होती है। ये बात कौन कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कभी कह रहे हैं, ठीक है। टू से, यह कहना, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस इज ऑल्सो ग्रेट, टू से
यह कहना, क्या कहना, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है ग्रेट लॉस यानी कि बहुत बड़ा विनाश, ठीक है। यदि यह कहना दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि विनाश के लिए आइस बर्फ इज आल्सो ग्रेट, क्या होती है, बर्फ भी महान होती है, यानी कि नष्ट करने के लिए इस संसार को, इस दुनिया को नष्ट करने के लिए बर्फ भी क्या होती है, बहुत ग्रेट होती है, इज आल्सो ग्रेट लिखा है ना, कि यह कहना दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, यह कहना कि बर्फ के लिए, यानी कि बर्फ के लिए या विनाश के लिए बर्फ इज आल्सो ग्रेट, बड़ी महान होती है, बहुत बड़ी होती है, एंड वुड सफिश, और यह बर्फ भी पर्याप्त होगी, इसी प्रकार होगी, ठीक है। इसमें कवि ने क्या कहा कि जो तृष्णा है, यानी जो कि अग्नि का प्रतीक है, वो संसार का क्या करेगी, अंत कर देगी। अब वो ये कहना चाहती, ये कहते हैं कि घृणा यानी कि हेट, जो कि बर्फ का प्रतीक है, समझ रहे हो, जो कि बर्फ का प्रतीक है, वो भी संसार के लिए उतनी ही हानिकारक है जितनी कि तृष्णा, यानी कि तृष्णा की ही बात, घृणा भी संसार को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, बर्बाद कर देगी, ठीक है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप क्या करें, इस वीडियो को आप लाइक करें, यानी कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और जो चाहिए आपको आप लोग कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। तो ये वीडियो फायर एंड आइस के बारे में है। तो ये फायर, डस्ट, आप स्नो को हमने पढ़ा दिया है, अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा आप लोग भी, और अच्छे से मैं करवाई भी हूँ। और ये नेक्स्ट आपकी क्या है, फायर एंड आइस, ठीक है। चलिए यहीं पर समाप्त होती है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को जो भी चाहिए उसके लिए कमेंट जरूर करिए, ठीक है। जो भी चाहिए, ग्रामर की कोई चीज़ चाहिए तो ग्रामर के लिए कमेंट करिए, मैं सारी टोटल वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो प्लीज़ यदि आई होप, यानी कि मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, ठीक है, लाइक करिए और कमेंट करिए, राइट, ओके। चलिए फिर मैं आपसे इसी प्रकार मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।